लक्ष्मी जी का स्वयंवर। एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पाली है और वे अपनी उपलब्धियों का बखान जहां तहां करने लगे। भगवान विष्णु उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहते थे। इसका अवसर भी उन्हें मिल गया। बात तब की है जब लक्ष्मी जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ था। लक्ष्मी जी मन ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इधर नारद जी ने जब एक झलक लक्ष्मी जी को देखा तो वे अपना संकल्प भूल गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो नारद जी के मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा जाग उठी, परंतु वे जानते थे कि हरि रूप पाकर ही वे लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसलिए वे भगवान विष्णु के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। इस रूप में जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि लक्ष्मी जी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मी जी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके इस अद्भुत रूप को लक्ष्मी जी ने कैसे अनदेखा कर दिया। उनके हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित दो शिवगण उन पर हंसने लगे, उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुख देखने को कहने लगे। इस पर क्रोधित होकर नारद जी वहां से निकल आए। मार्ग में जब उन्होंने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा वानर जैसा लग रहा था। अब तो उनके क्रोध की कोई सीमा ही न रही और वे सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। मैं आपको शाप देता हूँ। आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इस पर विष्णु जी बोले, आपका शाप भी मुझे स्वीकार है, परंतु मैंने आपसे छल नहीं किया। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर। मैंने तो आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य किया था। प्रभु के कथन सुनकर नारद जी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। किंतु शाप तो शाप ही होता है, उसके लिए क्या भक्त क्या भगवान। उनके इसी शाप के कारण त्रेता युग में श्री राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को वियोग सहना पड़ा। भक्तों के कथन झूठे न पड़ जाएं, इसलिए कभी कभी भगवान को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। जय श्री हरि।